चलिए बात कर लेते हैं अब सामाजिक न्याय की। जी हां, मध्य प्रदेश में घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने सामाजिक न्याय को झकझोर कर रख दिया। यह घटना उस व्यक्ति और सांसद के लोकसभा क्षेत्र की है जिनके कंधों पर सामाजिक न्याय कैसे हो यह स्थापित करने की जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा हूं देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं, तो जनाब मैं आपको बता दूं कि मैं छतरपुर जिले की उस घटना की बात कर रहा हूं जिसमें 2 मार्च को एक व्यक्ति 50 साल के उद्दा अहरवार को 2 दिन तक पेड़ पर बांध के रखा गया। उस दौरान ना वो खाना खा पा रहे थे ना कहीं जा पा रहे थे। हालत यह थी कि खाना भी और पानी भी उनकी पत्नी खिला रही थी और पानी पिला रही थी। उसके बाद हाथ पैर सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इस घटना की पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को बहुत हल्के में लिया। 2 दिन बाद उद्दा अहरवार को छोड़ा गया। वो अपने घर गया। सामाजिक अन्याय से उद्दा इतना आहत था कि उसका शरीर पंखे से लटका मिला। यानी कि उद्दा अहरवार ने आत्महत्या कर ली। हालांकि उद्दा अहरवार की पत्नी कहती हैं कि जब वो घर वापस आ रही थी तो उन्होंने उद्दा का शरीर पंखे पर लटकने से पहले करीब 6-7 लोग उनके घर से बाहर निकलते देखा, भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। अब यह पुलिस जांच का विषय है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। लेकिन उद्दा तो अब हमारे बीच नहीं है। उद्दा अहरवार उस समाज के बीच नहीं है जिस समाज ने उद्दा अहरवार के साथ सामाजिक अन्याय किया, आत्महत्या। मैं सिर्फ बात सामाजिक न्याय और अन्याय की करना चाहता हूं क्योंकि इस घटना से एक शख्सियत भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। असल में छतरपुर जिला 2 लोकसभाओं में पड़ता है। एक खजुराहो लोकसभा है जहां से सांसद बीडी शर्मा आते हैं, और दूसरा संसदीय क्षेत्र आता है टीकमगढ़, जिसको टीकमगढ़ नाम से बोला जाता है, लोकसभा, टीकमगढ़ लोकसभा, जो सामाजिक न्याय और केंद्रीय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इसी छतरपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की जिम्मेदारी, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी, तमाम पिछड़े इलाकों में सामाजिक अलख जगाने की जिम्मेदारी देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी को दे रखी है तो वो छतरपुर और टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र खटीक को दे रखी। इसलिए उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। आपने देखा होगा कि देश में जब भी कहीं कोई ऐसी असंवेदनशील घटना या असामाजिक घटना होती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए तत्काल उस घटना पर वो पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं, वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं और खुद उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि हुआ क्या। लेकिन देश की इतनी बड़ी घटना, सामाजिक अन्याय की घटना, और उस घटना में प्रशासन ने की घोर लापरवाही। अगर पुलिस प्रशासन 2 तारीख को ही एक्टिव होता तो शायद 4 तारीख को उद्दा अहरवार सुसाइड नहीं करता या कथित हत्या नहीं होती। लेकिन मजाक देखिए कि देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में उद्दा अहरवार को 2 तारीख को 2 दिनों तक जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, और जब उसे छोड़ा जाता है तो उद्दा अहरवार आत्महत्या कर लेता है। यानी कि उद्दा ने 4 तारीख को आत्महत्या की। परिवार के लोग 7 दिनों तक पुलिस प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपनी बात रखते रहे, सामाजिक न्याय का जिक्र करते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना।
हमारे मध्य प्रदेश के सुशासन की स्थिति को देखिए, किसी का दिल नहीं पसीजा। मामले को दबाने की कोशिश की जाती रही और इस असामाजिक न्याय की घटना को दबाने की कोशिश की जाती रही। कहां दबाने की कोशिश की जाती रही? देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के इलाके में। पीड़ित परिवार इंडिया न्यूज के संपर्क में आया। इंडिया न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस असामाजिक न्याय की घटना को प्रमुखता से उठाया। तब जाकर 8वें दिन यानी कि चौथे दिन, आप देखिए, चौथे दिन आत्महत्या की और चौथे दिन से लेकर 7वें दिन तक यानी कि 11 तारीख तक उद्दा अहरवाल का परिवार, उसके परिजन न्याय के लिए भटकते रहे, पुलिस के पास कार्रवाई के लिए भटकते रहे, कार्रवाई नहीं हुई। और जब यह बात मीडिया में आई तब जाकर एफआईआर हुई तो पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। छोटी सी बात मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक से कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वो कहां थे? 4 तारीख से 12 तारीख तक कहां थे? क्या इस दौरान पीड़ित परिवार से उन्होंने संपर्क किया? क्या उनके परिवारजनों से बात की? उन्हें न्याय दिलवाया? इस असामाजिक घटना पर उनका दिल नहीं पसीजा? मेरे पास जो जानकारी है कि अभी तक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने उनके परिवार से बात भी नहीं की। इस पर प्रशासन को कोई निर्देश भी नहीं दिए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कम से कम पीड़ित परिवार के पास जा सकें, ढांढस बना सकें। तब जबकि यह खबर हमने बड़ी प्रमुखता से उठाई और जब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उठाई तो उसके बाद तमाम जगह यह खबर पहुंची। बीरेन जी, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, यही उम्मीद रखता हूं। आप अच्छे इंसान हैं, आप भले इंसान हैं, लेकिन आप देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं। आप अपने क्षेत्र के लोगों को अगर सामाजिक न्याय दिलाने में इतनी देर लगाएंगे तो देश के लोगों को सामाजिक न्याय कितने वक्त में मिल पाएगा? आपकी सक्रियता का क्या है? अब आप बोल रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या था। देश के लोग ये जानना चाहेंगे ये मामला क्या था। मामला सामान्य सा था। मामला सिर्फ इतना था कि उद्दा अहरवाल का लड़का पड़ोस में रहने वाली अपने ही समाज की एक लड़की को भगा कर ले गया। उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने उद्दा के साथ सामाजिक अन्याय किया, यानी कि उसे 2 दिन तक पेड़ पर बांधे रखा। उसके बाद उसे छोड़ा और छोड़ने के बाद उद्दा अहरवाल ने आत्महत्या कर ली और 7 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की। जिस दिन पेड़ से बांधा रखा जाता शायद उद्दा आत्महत्या नहीं करता, उसको न्याय मिल जाता। अब खुद उद्दा की पत्नी क्या कहती है, एक बार सुन लीजिए। छतरपुर जिले के थाना चंदला अंतर्गत चौकी बछौन का एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे 4 मार्च को एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और कल साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पे 6 लोगों के विरुद्ध 306, 341 की कायमी की गई है। हमारे संग में जे भाई कि हमें मारू है, हमारे आदमी है। पहले की दुर्घटना है कि हमारे लड़का है तो उसकी लड़की है झंडू की नातन है, मतलब भगा ले गाँव। तो हमने झंडूहन ने हमें बहुत बुरी तरह से हाल करी है। बोल रहे कि हमारी नातन पकड़ ला, जब तुम्हें छोड़ हैं और तुम्हें मार हैं। फिर हमारी आदमी है उनने पकड़ के बांधू है, बांध के मार भी दे। मारे के बाद 2 दिन बांधे रहे, रात दिन मारत रहे। फिर हम घरे आए, शाम के छोड़ी उनने 4 बजे छोड़ी। उधर से बोल रहे कि सरिया और भागीरथ बोल रहे कि जाओ तुम घरे, पुलिस आ है तुम्हारे, आज नहीं है तो कल भी आ सकत पुलिस, तुम घरे जा सकत हो। पुलिस है तुम्हें खुद बुला के ले जाए है। तो फिर हम घरे आ गए, अपने घरे आ गए। घरे आए के बाद हम बैठा दे अपनी पति यहाँ कि तुम बैठो, हम लेटरिंग होके आ रहे।
जे आदमी और हते जोन जोन मारू है अगल बगल मतलब घूमते गणेश हतो, सरिया हतो, भागीरथ, सुनील, झंडू, सुरेश, कल्याण, एक लड़का को नाम ध्यान नहीं आया, पिपराई जोहार वाले लड़का को नाम मो ध्यान। घटना घट चुकी है और उद्दा अहिरवार अब अपने परिवार के साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं, क्योंकि उद्दा अहिरवार ने आत्महत्या कर ली है। बुंदेलखंड की घटना है। छतरपुर जो कि 3 लोकसभा क्षेत्रों से लगा हुआ है, 3 लोकसभा क्षेत्र का इलाका इसमें जुड़ता है। दमोह जहां से कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, बीडी शर्मा जो कि खजुराहो संसदीय सीट के हैं, कुछ हिस्सा ये लगता है, और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र जहां से कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार खटीक। क्या कहेंगे, क्या समझे, कैसे देखें? संवेदनशील कह सकते हैं आप, या केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की असंवेदनशीलता है? खैर, उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो उसे कैसे देखते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो सक्रियता दिखाएं, उन्हें अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर इस परिवार के पास पहुंच सकें और कम से कम उन्हें ढांढस बनाएं, और भविष्य में आगे आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन से यह कहें कि जनाब खेल खेलना बंद कर दीजिए। अगर इस तरह की घटना है तो सामाजिक न्याय जितनी जल्दी मिल सकता हो उतनी जल्दी जरूर दीजिए।